कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने एक मर्द के लिए बिल्कुल हराम बताई है। अगर वो चीज़ें हमें जब तक पता नहीं रहती हैं तो वो चीज़ें अल्लाह ताला हमें बख्श देता है। पर अगर जो चीज़ें हम पता होने के बावजूद भी हम वो चीज़ें करते हैं तो अल्लाह ताला उसकी हमें सज़ा देता है। अगर अल्लाह ताला ने वो चीज़ें हमारे लिए हराम बताई हैं तो वो चीज़ें हमारे हमारे लिए करना बिल्कुल जायज़ नहीं है, वो चीज़ें हमारे लिए हराम ही हैं। तो उसमें पहली चीज़ है सिल्क के कपड़े पहनना। एक मर्द के लिए सिल्क के कपड़े पहनना हराम है। पर आजकल देखा जाता है कि लोग ज़्यादातर सिल्क के कपड़े ही पहनते हैं। दूसरा है गोल्ड पहनना। ये चीज़ तो इतनी ज़्यादा देखी जा रही है आजकल कि लड़कियों से ज़्यादा लड़के गोल्ड पहनते हैं। उनको इतना शौक है कि वो गले में चैन पहने, हाथों में अंगूठियाँ पहने, कानों में इयररिंग्स पहने। आजकल लड़कियाँ तो आज का ये दौर है कि जो लड़कियाँ हैं उनको लड़के जैसे शौक है और जो लड़के हैं उनको लड़कियां जैसे शौक हो गए हैं। अस्तगफुरुल्लाह, ये चीज़ें क़यामत की निशानियां हैं। जब क़यामत करीब आएगी तो वक्त ऐसा आएगा कि लड़के लड़कियां बनना चाहेंगे और लड़कियां लड़के बनना चाहेंगी। वही दौर अब चल रहा है। लड़कियां इतना चीज़ें नहीं पहनती हैं, गले में नहीं पहनती हैं, हाथों में नहीं पहनती हैं, इयररिंग्स नहीं पहनती हैं, जितना कि अब देखा जाता है कि लड़के लड़कियां बनने पर तुले हुए हैं। और बहुत सारे लड़कों को शौक होता है इतनी सारी अंगूठियां पहनने का। तो इसी पर एक हदीस बताती हूँ। एक हदीस में आया कि एक जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में गए थे तो एक शख्स ने हाथ में अंगूठी पहनी थी। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा, क्या तुम चाहते हो कि क़यामत वाले दिन तुम्हारी उंगलियां जला दी जाएं अंगूठियों के साथ? तो उसने कहा, नहीं मैं नहीं चाहता। तो इस अंगूठी को उतार कर फ़ौरन फेंक दो। तो उस शख्स ने उस अंगूठी को उतारा और मस्जिद में ही फेंक दी। तो एक दूसरा शख्स उसके पास आया, उसने कहा कि आप इस अंगूठी को ले जाएं और इसको अपने घर में अपनी माँ या बहनों को दे देना या अपनी बीवी को दे देना। तो उसने कहा कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये थोड़ी ना फरमाया कि ये अंगूठी उतार कर तुम अपने घर में किसी को दे देना। उन्होंने तो कहा कि इस अंगूठी को उतार कर फ़ौरन फेंक दो। तो उनका इतना बड़ा नाफरमान थोड़ी ना बन सकता मैं कि इस अंगूठी को उठाऊं। उन्होंने हुक्म दिया कि इस अंगूठी को फेंक दो तो मैंने वो अंगूठी फेंक दी। और आजकल के लोग अपने आप को कहते हैं आशिक़े रसूल, जबकि उनको नबी की एक भी सुन्नतों पे नहीं चलना है। जानते हुए भी जो लोग नहीं जानते उनके लिए नहीं है। जो लोग जानते हैं कि ये चीज़ हराम है, जो सुन्नत ही नहीं है हराम है, वो चीज़ें जानबूझ के करते हैं। और पर साल में एक दिन ज़रूर आता है जो वो आशिक़े रसूल बन जाते हैं। बिल्कुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत है उनके उम्मती हैं, कितने करीबी उम्मती हैं। एक दिन, कौन सा दिन, बार वफ़ात, ऐसा दिन, वो दिन ज़रूर आता है जब उनके नाम का जलसा निकालते हैं। उनके नाम पर रोज़े नहीं रखेंगे, बस जलसा निकालेंगे और झंडे लगाएंगे। इससे वो प्रूफ कर देते हैं कि हम आशिक़े रसूल हैं, जबकि उनको नबी की एक भी सुन्नतों पे नहीं चलना है, ना नबी ने जो बताया उस रास्ते पे नहीं चलना है, रोज़े नहीं रखने हैं। पर एक झंडा लगाकर और सफ़ेद कपड़े पहनकर, टोपी लगाकर उनको जलसा ज़रूर निकालना है, जबकि नबी की एक सुन्नत को नहीं मानना है। उस शख्स ने नबी की बात को माना, फ़ौरन अंगूठी को फेंक दिया। उसने ये भी नहीं सोचा कि वो सोने की है उठा लूँ। उसने कहा नबी का फरमान था कि उस अंगूठी को उतार कर फेंक दो, इसलिए मैंने फेंक दी। नबी ने थोड़ी ना कहा कि उसको उठाकर घर पर ले जाओ। पर आजकल के लोग तो ज़रूर पहनते हैं, उनकी शान बन गई अंगूठियाँ पहनना, सोने की अंगूठी पहनना। अगर आपको अंगूठी पहननी है, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो सिर्फ आप चांदी की अंगूठी पहन सकते हैं, ना कोई इयररिंग्स पहन सकते। इयररिंग पहनना, जो तीसरा है इयररिंग्स, जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, इयररिंग्स पहन लेते हैं आजकल के लड़के। पहली बात तो उनका जो प्रैक्टिकली देखा जाए उनका जो लुक है, अगर इयररिंग्स पहनने से बिल्कुल लोफर लगता है। मेरे हिसाब से, मेरे नज़रिए से तो बिल्कुल लोफर लगता है इयररिंग्स जो लड़का पहनता है, जो मर्द। और अल्लाह ताला ने इयररिंग्स पहनना हराम बताया है। पर देखा जाता है कि बहुत सारे लड़के इयररिंग्स पहनते हैं कानों में। एक कान में अगर पूछा जाता है क्यों पहना है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं मन्नत का है। मन्नत का कान छिदवाना मन्नत का है, जबकि अल्लाह ताला ने हराम बताया है। पर कुछ लोग कह देते हैं कान छिदवाया है क्योंकि मन्नत का है, वो उनके हिसाब से मन्नत का है। दूसरी हदीस जो अल्लाह ताला फरमाता है नबी की सुन्नत है, वो सब एक साइड में हो गई। उनके लिए क्या है, वो मन्नत का है। किसी और ने पहना, उससे पूछा जाए कि इयररिंग्स क्यों पहना है, फैशन है। नबी की सुन्नत बार वफ़ात वाले दिन दिखाएंगे। सिर्फ कब दिखाएंगे, बार वफ़ात वाले दिन। क्या बनेंगे, आशिक़े रसूल। अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर कुछ चीज़ें, अगर आपको अनजान हो उन चीज़ों से कि वो चीज़ें हराम है या उन चीज़ों से गुनाह है, तो वो चीज़ें अगर आप कर रहे हो, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने फरमाता है कि अगर आप रोज़े से हो
और आपको याद नहीं कि आप रोज़े से हो, आपने अनजाने में अगर पानी पी लिया, खाना पेट भर के खाना भी खा लिया, तब भी वो आपके लिए अल्लाह ताला वो रोज़ा टूटेगा नहीं। अगर आपने खाना भी खा लिया, पर शर्त ये है कि आपको याद नहीं है बिल्कुल भी, ऐसा नहीं कि आपके माइंड में है कि हाँ, और हम अनजान बन रहे हैं कि नहीं 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 हमें याद नहीं है। बिल्कुल आपको बिल्कुल खबर ही नहीं है कि हमारा रोज़ा है और हमने पेट भर के खाना भी खा लिया। पर अगर हमें पेट भर के खाना खा लिया, अगर हमें पानी पीते में याद आ गया कि हमारा रोज़ा है, तो वो पानी का एक कतरा भी आपके लिए गुनाह है। वो उस एक कतरे से भी रोज़ा टूट जाएगा। उस पूरे खाने से नहीं टूटेगा, सिर्फ़ अगर आपको याद आ जाए, फिर भी आपने जानबूझ के उस पानी को पिया, तो उसका पानी का एक कतरा भी आपका रोज़ा टूट जाएगा उससे। तो इसी तरह अगर हमें कोई चीज़ पता नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पता ही नहीं है कि इसको करने से होता क्या है, पर अगर हमें वो चीज़ें पता चल जाए और हम वही चीज़ें करते रहें, तो अल्लाह ताला उसकी बख्शिश नहीं देता।